अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ है जी हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको सुबह बखैर। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। हसनैन, क्या कुछ बातें आज? यार आज बातें पाकिस्तान सुपर लीग की होंगी क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का प्लेयर ड्राफ्ट हुआ, बहुत बड़े बड़े प्लेयर साइन हुए। लेकिन एक अच्छी खबर कराची वालों के लिए, कराची की टीम कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती। एक सीजन उन्होंने जीता, डेविड वार्नर भी वो ले गए, एडम मिलन भी वो ले गए, उसके साथ साथ केन विलियमसन भी उनके पास मौजूद हैं। बड़े नाम उन्होंने लिए और ये भी बताया जा रहा है कि $3 लाख पे उन्होंने डेविड वार्नर को लिया। लेकिन जो PSL ड्राफ्ट हुआ ये कल आपने देखा था? एग्जैक्टली बहुत मुझे मतलब मायूसी हुई। क्या लगा उसमें, क्या मतलब देखिए आप माइक आपका बंद था और आपका इतना बड़ा इवेंट जिसमें आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं और आपके माइक बंद है, डे का इवेंट है, उसके साथ साथ मतलब अजीब सी सूरत हाल मुझे लगी। शायद बेहतर हो सकती। बहुत अच्छा आपने वो किया। नंबर एक किसी बोट का बाइक बंद नहीं था, जहाँ पे लाहौर कलंदर की फ्रेंचाइज बैठी है वहाँ का माइक बंद है। माइक बंद क्या, माइक खराब है। फिर कराची किंग्स वालों का खराब है, फिर मुल्तान सुल्तान वालों का खराब है, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों का खराब है। ऊपर से क्या हुआ, अरे भाई आप जो कप्तान है ना उनको वॉकी टाकी दे दें जाके, वो अपना डिसीजन दे के तो ग्राफिक्स वालों को बता दें। वो पहले एक पर्ची दे रहे हैं ग्राफिक्स वालों को, फिर जी वो जो कमेंटेटर साहब हैं या फिर प्रेजेंटर हैं वो दूसरी टीम पे जा रहे हैं, आपने ये पिक क्यों किया जी। हम उसके बाद वहां पे जाते हैं, 75 सेकंड खत्म हो चुके हैं। बहुत ही गैर मुनज़्ज़म थी और लग रहा था कि किसी पाकिस्तानी कंपनी ने इसको ऑर्गेनाइज किया। अगर आप इसको किसी इंटरनेशनल कंपनी से ऑर्गेनाइज करवाते तो लिटरली ना गजल इससे बहुत अच्छी हो सकती थी। लोकेशन बहुत अच्छी थी, तमाम तर चीजें बहुत अच्छी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कहना पड़ेगा कि ड्राफ्ट वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। और 10 साल में आपने जो आखिरी ड्राफ्ट है मेरे नज़दीक वो उसमें टेक्निकल खराबियां बहुत ज़्यादा थी। जिस तरह से हसनैन ने आपको बताया ना, ये सवालात सिर्फ हम नहीं उठा रहे, बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, ये बातें हो रही हैं क्योंकि बहुत मायूस कुन सी सूरत हाल लगी कि 10 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा खराबी। और बात वही है कि लग रहा था कि किसी पाकिस्तानी ने, और वही वो जो एक फट्टा सा है जिसमें एक एंकर बैठा होता है, दो उसके साथ गेस्ट बैठे होते हैं। ऊपर से एक और बात आपने याद करवा दी, बिस्मा मारूफ वहाँ पे बैठ के तज्जिया दे रही हैं, फातिमा सना दे रही है। इट्स वेरी गुड कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करते हैं, लेकिन यार एटलीस्ट अगर आपने इतने बड़े स्टेज पे, आपको पता है कि मिलियन में व्यूज आए आपके ड्राफ्ट के यूट्यूब के ऊपर, अगर उनको बैठाना है तो उनको कुछ समझा भी देते कि हम आपसे ये सवाल करेंगे, इसका ये जवाब दीजिएगा। वो वही रिपीटेशन पे सवाल के जवाब दे रहे हैं। मतलब बहुत ही अजीब लग ये रहा था कि रातों रात में ये सेरेमनी आपने ऑर्गेनाइज किया और उसमें आपके जो बण थे वो दुनिया के सामने आ गए। एग्जैक्टली खैर अब क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि ड्राफ्टिंग तो हो गई है, सवालात तो उठ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी सोशल स्टोरीज हैं। पंजाब से आपको अच्छी खबर देते हैं क्योंकि पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में खिताब करते हुए कल ये ऐलान किया कि पंजाब हुकूमत जल्द ही लैपटॉप और इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम करेगी। CM पंजाब लैपटॉप स्कीम के तहत मुस्तहिक तलबा में 13वीं जनरेशन के जदीद कोर IT7 लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे और इसके अलावा 1 लाख तलबा को मुफ्त इलेक्ट्रिक बाइक फराहम करने का मंसूबा भी बनाया गया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि भावलपुर के 3011 तलबा को 1772 मिलियन रुपए की स्कॉलरशिप दी जा चुकी हैं और ये सिलसिला पूरे पंजाब में जारी रहेगा। अब आप देखें कि इससे पहले भी हमने मंसूबे डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से, इलेक्ट्रिक बाइक्स के हवाले से, जो कि कराची पोर्ट पे भी शायद बसेस पहुंच चुकी हैं। मजीद बसेस का भी जो है वो हिदायत कर दी गई है कि मंगवा ली जाए और स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स अलग हो गया, लैपटॉप की स्कीम अलग हो गया। अच्छा, आपने कभी लैपटॉप लिया? नहीं, मैंने लिया नहीं क्योंकि मेरे टाइम पे ये स्कीम थी नहीं, लेकिन फिर जो मेरे बाकी आने वाले जूनियर्स थे उनको मिले हैं। अच्छा, मैं ना मेरी हसरत रही जब वो शहबाज शरीफ साहब भी लैपटॉप दे रहे थे, फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब भी ले रहे थे कि लैपटॉप स्कीम की बात की जाए, लेकिन हमने शायद उस तरह से अप्लाई नहीं किया, कोई भी और चक्कर था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एक दफा फिर MS वगैरह में दाखिला ले लेते हैं, कम से कम लैपटॉप भी साइड पे कर लेते हैं और बाइक्स भी साइड पे कर लेते हैं। एक हसरत तो नहीं रहेगी ना, हसरत नहीं रहेगी, हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे जो स्कीम शुरू कर रही हैं CM साहिबा। लेकिन खैर अगर ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा इनिशिएटिव है और उम्मीद करते हैं कि ये इनिशिएटिव जिस तरह से पहले इनिशिएटिव लिए गए तो उसी तरह का होगा, क्योंकि लैपटॉप हमने जब भी देखा है तो किसी अच्छे स्टूडेंट के हाथ में देखा है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए मेरे पास एक और अच्छी खबर है। आपने पंजाब से अच्छी खबर दी, मैं आपको पाकिस्तान से अच्छी खबर दूंगा। अच्छा, पाकिस्तान 2025 के बेहतरीन सफरी मुकामात में शामिल हो चुका है। फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तान को 2025 के बेहतरीन 50 सफरी मुकामात की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। ये एजाज पाकिस्तान को उसके दिलकश वादियों और बुलंदोबाला पहाड़ों की वजह से दिया गया, खास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के इलाके जो कि कराकोरम के सिलसिले में वाक़ है, मुहिम जुई के शौकीन सयाहों के लिए जन्नत तस्वर किया जाता है। हालिया बरसों में जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रही,
सफरी सहूलियात में इजाफा हुआ और मुफ्त ऑनलाइन वीज़ा के इजरा ने पाकिस्तान को आलमी सियाहत के लिए एक पुरकशिश मुकाम बना दिया है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा मुकाम है जहाँ पे आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हो। डिफरेंट डायनेमिक्स हैं यहाँ पे, आपको डेजर्ट्स भी मिलेंगे, ऊंचे लंबे पहाड़ भी मिलेंगे, फिर आपको खुश्क इलाके भी मिलेंगे। सो यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स ऐसे हैं जो टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एग्जैक्टली आप ये नॉर्थ वाली साइड चले जाएं, आप देखें गिलगित बल्तिस्तान में कितनी खूबसूरत वैलीज हैं। इसके साथ आप KPK चले जाएं जहाँ पर अभी आपने शायद रिसेंट विजिट भी किया है जाकर। नारायण का खान को आप देख लें, इसके साथ साथ आप मतलब मुख्तलिफ कुबराट देख लें, तो बहुत खूबसूरत जगह है। और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप ठीक है ज़्यादा दूर ना जाएं, इस्लामाबाद से ही शुरू कर लें। जो पिक्चर्स इस वक्त आप देख भी रहे हैं, मोनूमेंट देख लें कितना खूबसूरत है। तो ऐसी सयाहत के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो अगर पाकिस्तान को शामिल कर लिया गया तो ये एक अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। एग्जैक्टली आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के आपको खबर देते हैं कि पाकिस्तान में डिजिटल मईशत के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। हसनैन, खुशखबरी ये है कि गूगल पे मार्च 2025 तक मुल्क में लॉन्च होने जा रहा है। और ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन खरीदारी, बिलों की अदायगी और रकम की मुंतकिली को महफूज और आसान बनाएगा। गूगल पे के मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स और सारिफ दोस्त इसके साथ साथ इंटरफेस के बायस ये पाकिस्तान के लाखों सारफीन के लिए एक इनकलाबी तब्दीली लाएगा। ये इकदाम ना सिर्फ डिजिटल मईशत को फ़रोग देगा बल्कि माली जहद को भी तक़वियत देगा। जिससे पाकिस्तान हो गया, पूरी आवाम हो गई, उसको एक हम ये कह दें कि जदीद मालियाती सहूलतें हासिल होंगी। ज़ाहिर है थोड़ी सी जो ट्रांजेक्शन का अमल होता है ना, जाके हम रिलाई करते हैं कि हम लोग जाके किसी को देते हैं कि ये सेंड करते हैं, उससे थोड़ी सी खत्म होगा। बस एग्जैक्टली, हाँ, थोड़ा डिजिटल हम जिद्दत की तरफ चले जाएंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी। बड़ी देर की मेहरबान आते आते गजल आपने, क्योंकि ये दुनिया में तकरीबन 2014-15 से या फिर उससे भी पहले से गूगल पे का सिलसिला जारी था और लोग इस तरह जाते थे, स्कैन करते थे, पेमेंट करते थे। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। हर कोई भी नई आने वाली जिद्दत होती है ना, उसको हम पहले सिक्योरिटी के साथ लिंक करते हैं, उसके बाद हमें समझ आती है नहीं इसको इतनी देर तक हम सिक्योरिटी रिस्क करार नहीं दे सकते, या फिर कोई मौलवी साहब बीच में आ जाते हैं, वो आके कहते हैं ये खराब है। लेकिन ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा इकदाम है, इजी सिक्योर सिस्टम है ना, तो इसलिए देखा जाए तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए एक और अच्छी खबर देते हैं। आज हम अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, क्योंकि हम खुद अच्छे हैं और अच्छे लग भी रहे हैं और फिर अच्छी खबर। खैर हम रोज अच्छे लगते हैं। वाह वाह वाह। 2050 तक की बात की जाए गजल, तो 2050 पे इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन जाएगा। अच्छा, माशाल्लाह। इस्लाम किस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बनेगा? क्योंकि इस वक्त ईसाईयत सबसे बड़ा मजहब है, लेकिन 2050 तक ईसाईयत को इस्लाम पीछे छोड़ देगा। इस तब्दीली की मुमकिना वजूहात जो मुस्लिम अक्सरती ममालिक हैं उसमें ज़्यादा पैदाइश की शरह है मुसलमानों की, एग्जैक्टली मुसलमानों की। और वो सबसे बड़ी एक और बात है कि मुसलमान अभी जितने भी हैं वो कम उम्री में, जो इस कम्युनिटी के तेज़ी से बढ़ने की वजह बन रही है। तहकीक के मुताबिक भारत, अफ्रीकी ममालिक और दीगर कई खित्तों में मुसलमानों की आबादी में तेज़ी से इजाफा होगा। जैसे जैसे लोग मुख्तलिफ खित्तों में हिजरत करेंगे और मुकामी आबादियों में इजाफा होगा, मजहबी जो तनो है और इसका असर नुमाया रहेगा। पेशगोई अगले चंद दहाइयों में इस्लाम को एक अहम सकाफती और समाजी कुव्वत के तौर पर नुमाया कर सकती है। एग्जैक्टली तो देखिए, जिस तरह से आपने ये ईसाईयत की बात की ना, कि ये भी रिसर्च पे कहा जाता है, इससे पहले मैंने पढ़ी है रिसर्च जिसमें ये बात की जाती है कि शायद ईसाईयत और जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना वो साथ साथ होंगे, बिल्कुल नियरली होंगे। लेकिन ये अभी रीसेंट स्टडी हुई है जिसके मुताबिक ये बात सामने आई है कि जो इस्लाम है 2050 तक वो सबसे ज़्यादा फैल जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है, फैलना भी चाहिए अगर हम अपने एंड से देखें तो। लेकिन हर मज़हब अपने एंड से देखता है तो वो अपने मज़हब की तारीफ़ करता है। लेकिन ये खैर ये स्टडी थी जो रीसेंट स्टडी हुई है जिसकी इन्फॉर्मेशन हमने आपको पहुँचाई है, तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं और एक ज़बरदस्त सी खबर है हसनैन मेरे पास। वो ये है कि एक नई नैनो वायर बैटरी तैयार की गई है जो बहुत ही हैरत अंगेज है कि वो कितने मल्टीपल टाइम यानी कि 1,000 यानी कि लाख बार जो है वो चार्ज की जा सकती है। और ये इजाद मौजूदा बैटरी टेक्नोलॉजी को बदलने की सलाहियत रखती है जो आलात को ज़्यादा देर तक चलाने और माहौलियाती असरात को कम करने में भी आपको मदद देगी। और ये सुपर मौसर बैटरी ना सिर्फ माहौल दोस्त है बल्कि ये बेहतरीन हल भी है। किस चीज़ का हल है कि आपका जो फ़ोन है ज़ाहिर है अब वो 1 लाख तक आप चार्ज कर सकते हैं तो आपकी डिवाइस भी ख़राब नहीं होगी। एग्जैक्टली
इस तरह से भी देखा जाए तो। और फिर जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है उस पर भी ज़ाहिर है, जब इस तरह की शमाएं पड़ती हैं तो आपका इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है वो भी किसी हद तक कम हो जाएगा। तो ये अब ये नैनो वायर बैटरी जो है वो तैयार कर ली गई है, जिससे बहुत ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। अच्छा, आपने ये खबर तो शेयर की, लेकिन क्या आपको ये अंदाजा है कि आप ये खबर शेयर कर रही हैं तो ये कितने अरसे में पाकिस्तान आ जाएगी? हाँ, ये मुझे नहीं पता कि कब तक आएगी और क्या पता पाकिस्तान में आती भी है या नहीं, और अगर आती है तो फिर ये चलती भी है कि जिस नहीं। तरह मैंने आपको गूगल पे का बताया था ना, ऑलमोस्ट 10 साल, कम से कम 10 साल या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल बाद वो पाकिस्तान में वापस आ रहा है और यहाँ पे आप गूगल पे से अपनी चीज़ें खरीद सकते हैं। इसी तरह से इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में जल्द से जल्द ले आइए, या फिर जल्द से जल्द नहीं भी लाते तो आप अगर इसको थोड़े से प्लानिंग के साथ ले आएँ, ताकि पाकिस्तान में पहले तो कोई भी टेक्नोलॉजी आती है ना, वो मेरी आपकी पहुंच से दूर होती है। मेरी आपसे मुराद आवाम की पहुंच से दूर होती है। बहुत ही महंगे दामों में होती है। आहिस्ता आहिस्ता कुछ कंपेटिटर्स आते हैं और वो सस्ती होना स्टार्ट होती है। तो उम्मीद करते हैं कि जिस बैटरी की बात कर रही है ये पाकिस्तान में जल्द से जल्द लॉन्च हो जाए, यहाँ पे भी आ जाए, पूरी दुनिया में भी जिस तरह ये यूज हो रही है। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको बात बताता हूँ थोड़ा सा आसमानों की। अच्छा, आसमानों में जब भी आप देखते हैं ना तो सितारों की कहकशाएं कभी कभार बड़ा एक मुनफरिद मंजर पेश करती हैं, और इसी तरह का नज़ारा आपको 21 जनवरी 2025 में नजर आएगा, जहां पर तकरीबन 4 हफ्तों तक आसमान पर एक नायाब मंजर देखा जाएगा। अच्छा, 6 सैयारे एक साथ दिखाई देंगे और कुछ दिनों बाद 7वां सैयारा भी इनमें शामिल हो सकता है। ये नायाब मंजर सैयारों की कितारबंदी या प्लेनेटरी परेड के नाम से जाना जाता है, जो इस वक्त होता है जब कई सियारे एक साथ आसमान में नजर आते हैं, जिसमें वेनस, मरीख, मुश्तरी और जुल आप किसी भी निगाह से देख सकते हैं, मतलब नेकेड आई से, जिस तरह कहते हैं ना, नंगी निगाह से, मतलब exactly, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और सैयारे हैं जिनको आप दूरबीन से देख सकते हैं, और कुछ दिनों बाद अतार भी इसमें शामिल हो जाएगा, जो इस मंजर को और भी शानदार बना देगा। और ये आपको 21 जनवरी 2025 से ऑनवर्ड ये मंजर नजर आएगा। और इस तरह के मनाजिर यकीनी तौर पर जिंदगी में बहुत ज़्यादा कम नजर आते हैं, और ये आसमानी मनाजिर भारत, शमाली अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा समेत कई ममालिक में देखे जा सकते हैं। अच्छा, मतलब इनको देखने का जो बेस्ट टाइम लोकल टाइम होता है वो तकरीबन जब सनसेट आपका हो जाता है, मतलब तकरीबन 8:30 7:30 बजे तक आप देख सकते हैं ना। तो अब आप ये है कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होगा। उम्मीद करते हैं हम कि 9 से पहले पहले नजर आए, क्योंकि 9 बजे तो हम सो जाते हैं। एग्जैक्टली, मैं तो सो जाती हूँ, वही आपका तो मुझे नहीं पता। तो जो है ये इस टाइम पे आप जो है वो देख सकेंगे। 25 को ऊपर से बता रहे हैं वीकेंड होगा, आप देख सकती हैं। वीकेंड को तो लेट सोती होंगी ना? हाँ, वीकेंड को तो मैं लेट, लेकिन ये 21 को है, 21 को वीकेंड है। 21 को वो कह रहे हैं वीकेंड है। हाँ, तो फिर जी हम भी देखेंगे। हाँ, तो पूरा हफ्ता चलेगा ना, पूरा हफ्ता चलेगा। 25, हाँ, पूरा हफ्ता चलेगा ना, एग्जैक्टली। तो आप ये किसी भी टाइम देख सकते हैं, लोकल टाइम में 8:30 से 9:30 बजे, 8:30 तक आप देख सकते हैं। तो भाई खूबसूरत सा नज़ारा होगा। और बाकी जो सियारे हैं जो छोटे हैं उनके लिए आपको ज़रा टेलीस्कोप या फिर कोई दूरबीन वगैरह उसका इस्तेमाल करना होगा। लेकिन लेट्स सी के कितना खूबसूरत ये लगता है। आगे बढ़ते हैं और आपको नाइजीरिया लिए चलते हैं, जहाँ पर जी बहुत ही ज़बरदस्त जूता तैयार किया गया है। जबरदस्त जूता? हाँ? जूता भी जबरदस्त होता है? जूता मतलब 26 फुट का जूता है, इसलिए मैं कह रही हूँ। फिर तो बहुत ही जबरदस्त है। हाँ, और तो ये अगर किसी को लग गया तो लगने वाला नहीं है, ये इतना भारी होगा उठाया भी नहीं जाएगा। नाइजीरिया के मारूफ डिजाइनर सानिया ने फैशन की दुनिया को एक अनोखे डिजाइन से हैरान कर दिया है। उन्होंने 26 फुट लंबा जूता डिजाइन किया, जो एक आला दर्जे के फैशन इवेंट में पेश किया गया है। और ये जूता आर्ट और फैशन को मिलाते हुए तख्लीकी सलाहियतों का एक उम्दा सा मंजर है, क्योंकि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना बड़ा ये जूता है, और उसके सामने जो फैशन डिजाइनर वो छोटी सी लग रही हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी बता दें कि फैशन की दुनिया में तख्लीक के नए मयार भी कायम कर रहा है। सच इनोवेटिव डिजाइन है ना, बहुत ही आप देखिए कि दुनिया क्या क्या काम कर रही है और हम कहाँ पे फंसे हुए हैं। हम यहाँ पे इतना लंबा 26 फीट का उसने जूता बना दिया, और यकीनी तौर पे इसके सालों लगे होंगे ये जूता बनाने के लिए। दुनिया क्रिएटिव काम कर रही है, और उस क्रिएटिव काम में वो अपनी तमाम तर सलाहियतें, तमाम तर जहतें उसमें, और इसी वजह से उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं या फिर छोटी छोटी इनकी जो इंस्पिरेशनल स्टोरी ये पूरी दुनिया में बनती है। कहाँ पे नाइजीरिया और कहाँ पे इस्लामाबाद में ABN न्यूज़ का स्टूडियो, जहाँ पे हम इनकी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। ये उनकी एफर्ट्स का नतीजा है।